उससे पहले हम कॉमेडी सर्कस कर रहे थे। का एक वो था सीजन था जिसमें दलेर मेहंदी सर और अर्चना जी जज थे। तो हम मेरी और कपिल की जोड़ी थी, उसमें हम दोनों थे। बीच में भी ऐसे तिगड़ी थी, कोई 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 बीच बीच में एक थर्ड आर्टिस्ट आ जाते थे। तो वो सीजन हमने किया था एंड वो सीजन हम जीते भी थे उनके साथ करके। एंड बहुत अच्छा सीजन था एंड मेरे लिए भी बहुत लर्निंग था। फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद कपिल एज अ टीम। एंड उसके बाद मैंने फिर वो शो नहीं किया। अच्छा, मेरा वो उस टाइम से भी थोड़ा चल रहा था क्योंकि उस सीजन में भी है ना, अगर समझो 26 एपिसोड हमने किए, तो 26 एपिसोड में से मेरे ख्याल से 18 से 20 एपिसोड उसमें मैं फीमेल के कैरेक्टर में ही था, कॉमेडी से। तो वो एक टाइम ऐसे आ गया था कि राइटर जब भी कुछ लिखता था तो वो मुझे उसी, क्योंकि अगर दो जन परफॉर्म करे तो उसमें एक मेल फीमेल चाहिए आपको, तो फीमेल बाय डिफॉल्ट अली ही करेगा, ऐसे वो हो गया था। एंड बाकी भी कुछ इवेंट्स होते थे, मिस इंडिया का इवेंट या कोई अवार्ड इवेंट, तो उसमें जब शूट करते थे तो वहाँ पे भी ड्रैग में तुम मतलब हफ्ते में कम से कम 4 दिन आई वॉज इन दैट अटायर ओनली। सो वो थोड़ा मुझे खलने लग गया ऑनेस्टली। मुझे था यार ये इसके अलावा और कुछ है नहीं क्या। नो डाउट काम चल रहा है, सब कुछ है, मनी है, पर वो चीज ऐसे था यार यार वो बोले नहीं नहीं, जब भी पूछो राइटर को तो कहते हैं भाई आपसे अच्छा कोई करता नहीं है, आपसे अच्छा कोई होता नहीं। और फिर क्या, हमको राइटिंग के लिए भी बहुत एक बैलेंस हो जाता है मेल फीमेल वाले में, तो हम एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर, अच्छा हो जाता है हमारे लिए। तो मैंने फिर इंटेंशनली आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम देयर। वो हम सीज़न ख़त्म हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर मैं ये था कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे 9 महीने लग गए गरिमा, क्योंकि मुझे जो कॉल आता था वो यही आता था, कॉमेडी और इसमें फीमेल, आप इसमें ये करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, उसमें ऐसे करेंगे। तो वो ना 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 करते 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 9 महीने लग गए मुझे। देन जिनी जूजू केम, जिनी जूजू का ऑफर आया मुझे एंड मैं तो जिनी जूजू के लिए लपक लिया मैंने। और जिनी जूजू के प्रोड्यूसर वही जो मेरे 1 2 3 4 के प्रोड्यूसर थे, राजीव जी, और उसके डायरेक्टर राजन वागदरे। अच्छा। जिनके जो मेरे चुनौती के एडिटर थे, एडिटर थे, फिर वो डायरेक्टर बन गए गौरंदा, श्रीमान शिमेती और सारे। सो वो एक रीयूनियन भी हो गया एंड इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। जिनी जूजू स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, इट डिड ऑल्सो वेल। एंड उसके कुछ 3 महीना या 4 महीना शो स्टार्ट हुआ था, 6 महीने के बाद मुझे ये कपिल के शो का ऑफर आया था। एंड कि हम लोग अभी अलग हो के हम बना रहे हैं, बिकॉज वो प्रोडक्शन से अलग हो गए थे वो लोग। एंड ऐसा ऐसा है, ये सेटअप है। बोला वेरी गुड वेरी गुड। कैरेक्टर बोला दादी। बोला नहीं यार मैं दादी नहीं करूँगा, मुझे लेडीज़ का नहीं करना है अभी यार। तो क्यों, क्या ये वो? बोला नहीं यार ऐसा ऐसा है। तो सट के अभी 2 4 एपिसोड कर लेते क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसे बनी है, उसके बाद हम आपको चेंज कर देंगे। तो ठीक है। एंड वो इस इंटेंशन के साथ कि भाई अभी चेंज होगा, वी वेंट ऑन फ्लोर, 2 3 एपिसोड शूट हो गए और वो इमीडिएट टेलीकास्ट भी स्टार्ट हो गया था उसका। ये नहीं था कि बैंक बनेगा और वो था, फटाफट कट टू कट हो रहा था बिल्कुल। एंड वो फर्स्ट एपिसोड से ही जो टेलीकास्ट हुआ वहीं से वो प्यार मिला। हाँ, वो मतलब ऐसी बम्पर ओपनिंग और लोगों को इतना पसंद आ गया कि वो चेंज करने वाली बात ही रह गई। अच्छा, मेरा उस वक्त भी वो जिनी जूजू से वहाँ जाना, डेटों का थोड़ा इशू होता था, टाइमिंग कैसे, ये वो, तो मैं वो इतना उतने उस वक्त दिमाग में नहीं आया कि यार अभी चेंज करते हैं या ये वो, मोर दादी 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 सारे कैरेक्टर्स, गुत्ती, सब इतने हिट हो गए थे कि हम लोग वो उस बात को ध्यान से ही निकल गया एंड वो ऐसे चल। तो दिस इज हाउ कॉमेडी नाइट्स हैपेंड। कैसे शूट होता है, मतलब क्या प्रोसेस होता है इसको शूट करने का, शो को?
कॉमेडी नाइट्स को? अगर गैग कर रहे हैं उसमें, कभी किसी एपिसोड के अंदर ऐसे होता है कि हम शुरू में एक छोटा सा गैग करेंगे, फैमिली का ही गैग, मस्ती वाला, सारे अपने कैरेक्टर्स के लिए, उनके उस एक कुछ प्रॉब्लम को लेकर के ये लोग कैसे वो करते, तो वो 15 मिनट का 10 मिनट का गैग होता है, 10 से 12 मिनट का गैग होता है। तो कभी कभी शुरू में शूट करते थे, अगर सपोज सेलिब्रिटीज 4 बजे आ रहे हैं तो हम उसको 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऐसे करके शूट करके ख़त्म करते थे। सेलिब्रिटी आते थे, उनके साथ एपिसोड शूट करते, 10 बजे तक पैकअप होता था। कभी कभी सेलिब्रिटी के साथ पहले शूट होता था और गैग बाद में शूट होती थी, क्योंकि सेलिब्रिटी आ गए हैं, उनका आउट टाइम है, उनको जल्दी जाना है, फिर वो हो जाता था। तो उसमें कभी कभी लेट हो जाता था, क्योंकि एपिसोड भले हम वो डिसाइड करते कि भाई अब 4-5 घंटे में हम फिनिश कर देंगे, लेकिन सुर लग जाता है, कभी सेलिब्रिटी भी जो आए हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मस्ती मस्ती में एपिसोड का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। बिकॉज सी क्या होता है कि वो भले कितनी अच्छी लिखावट हो या हम तय करते ये वो है, वो एक्टर कितना इन्वॉल्व हो जाता है ना, गिव एंड टेक होता है, वहाँ से एपिसोड उठ जाता है। सो दिस इज हाउ द शूटर्स। और स्क्रिप्टिंग का कैसे काम होता था आपका? मतलब जैसे जो स्क्रिप्ट मिली उसके बाद जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस पे इम्प्रोवाइजेशन भी होता था? होती, फिर हम रीडिंग करते हैं उसमें, एक ये इतना, क्योंकि एक ढांचा मिलना ज़रूरी होता है ना, कि ये है ऐसे ऐसे इस टॉपिक के ऊपर हम इनके साथ बात करेंगे, ये एक पर्पस के साथ दादी आई या वो आए, फलाना फलाना कैरेक्टर आए, तो वो होती है। और उसके बाद जब 1-2 बार रीडिंग करते हैं, तो हम भी रीड करते, तो हम भी ये होता है कि यार इस पे थोड़ा ये भी कर सकते हैं, तो वहाँ इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है। बहुत बार स्टेज पर इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, हम कुछ बोलते हैं, वो एक्टर कुछ और बोल जाता है, हमारे मुंह से भी कुछ एक वर्ड निकल जाता है, वहाँ से एक लिंक अलग हो जाती है, चलो फिर ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डांस करते हैं उनके साथ, ये तो वो और कई बार वो दिखता भी है कि अच्छा कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुआ, सामने से कुछ आया तो वो हंस भी देते हैं, हंसी छूट जाती है। कई बार वो समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर कुछ अलग हुआ है, बोले ये तो बोलना नहीं था यार, ये हो गया, तो ये हो गया, वैसे इम्प्रोवाइज हो करके। एंड क्या होता है ना, जब चीज़ चल जाती है ना, चीज़ हिट हो जाती है, कि ऑडियंस के साथ कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऑडियंस को कैरेक्टर पता ही, अरे ये कैरेक्टर है, देखिए अभी ये करेगा, अब वो करेगा, तो वो बोलते ना, वो कुछ गलतियां भी माफ़ हो जाती है फिर आपके लिए, और वो ऑडियंस भी एक्सेप्ट करती है, यार ये तो ये गलती, ये तो ये करेगी, ये करेगी। मतलब वो दादी आती थी, कभी कभी वो उनके लाफ्टर्स इतने, एंट्री पे ही उनकी लाफ्टर्स इतने रहते थे कि उनको चुप कराते कराते मैं अपना फर्स्ट लाइन भूल जाता था। ओके, यार मैं तो भूल गई, क्या बोलने आई थी मैं, इतना कौन बोला ताली बजाने के लिए, ऐसे करके फिर वो करती थी। हाँ अभी याद आया। तो वो भी उनको ऐसे लगता है कि उनके ये पार्ट है, अपने मेरे एक्ट का हिस्सा है, यू नो। दे जब आपको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है ना, उससे अच्छा पीरियड और कोई नहीं होता लाइफ में। फिर आप कुछ भी करो, मतलब कुछ भी इन द सेंस ये नहीं कि वो, पर आपकी हर हरकत पे ना वो एंजॉय करते हैं। जैसे मेरा नाम जोकर में वो एक सीक्वेंस था, जब वो सामने राज कपूर साहब जो जोकर बने हुए हैं, उनके सामने वो देखते हैं उनकी माँ बैठी हुई है और वो शी इज डाइंग देयर। अब वो एक्ट चालू है, वो एक्ट छोड़ नहीं सकते, और वो एक्ट के चक्कर में वो रियल रोते हैं, और वो रोते तो आंखों में से आंसू ऐसे वो जाती है, मतलब वो सिंबॉलिक वो उन्होंने शूट किया था कि वो रो रहे हैं। अब एक्चुअली उन अंदर से उनको तकलीफ है कि उनकी माँ मर रही है, और वो जाकर के, क्योंकि वर्ड है ना, लाइन द शो मस्ट गो ऑन, वो नहीं जा सकते, वो देख रहे माँ रो रही है और वो ऐसे रो रहे। अब ऑडियंस को लग रहा है कि ये जोकर का एक्ट है, और वो लोग ताली बजा रहे, उनको लग रहा है कि यार ये जोकर बेचारा एक्ट कर रहा है, जबकि वो रो रहा अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ मर रही है। सो वही परफॉर्मर के साथ भी वही है, अगर एक बार ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर गई ना, अगर ऑडियंस को आपने अपने ऑरा में या उसमें कर लिया, तो फिर आप यू कैन प्ले विद देम, आपके हर एक छोटे छोटे नॉनसेंसेस पे, हरकतों पे वो आपके साथ एंजॉय करते हैं, और आपके साथ रोते भी हैं। रोते भी है, बिल्कुल रोते हैं, रोते भी है। ये कला, अगर ये ब्लेसिंग अगर आपको मिल जाए, देन स्काई इज द लिमिट।
फिर अलग होने का फैसला क्यों लिया आपने? मेरा कैरेक्टर वर्क नहीं हो रहा था ऑनेस्टली। वो एक पॉइंट पे जाके मुझे वो स्टैग्नेंट हो गया था, उसमें कहीं कुछ वो नहीं था, उसमें डेवलपमेंट ही नहीं था। एंड इतनी अच्छे काम करने के बाद, इतना वो करने के बाद, आई रियलाइज दैट कि यार इफ़ आई एम ओनली नॉट एंजॉइंग द कैरेक्टर, सो मैं वो पोर्ट्रे कैसे करूँगा। और वो जो एक मैंने इमेज बांधा है ऑडियंस के सामने, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट। इससे अच्छा है कि मैं दिखूँ नहीं, मैं थोड़ा सा गैप ले लेंगे, बाद में कुछ होगा, वो इंटेंशन के साथ मैं हटा। बिकॉज सेम सी आई टेल यू, जो एक बुजुर्ग महिला का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो दादी में थे, वो ये नानी में फॉरवर्ड हो गए। अब वो सारा पप्पी से लेके मस्ती से, वो डांस से लेके हिचकी, दारू, पोता चाहिए, ये सारा खर्च हो गया था उसमें दादी में। वो नानी में वैसी चीज़ें बनी नहीं। एक्चुअली क्या था कि वो जब कैरेक्टर बनाए थे तो हमने उसको वो रखे थे कि वो देख नहीं सकती है, नानी है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है, और उसकी हरकतों से बच्चे अच्छे एंजॉय करते थे। फिर उसका कुछ SNP इशू उठा के, यू कैन नॉट मेक फन और ऐसे करके, सो हमको वो कैरेक्टर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। वो आके नानी के ऑपरेशन हो गई, नानी पर उसके बाद उसमें कुछ काम नहीं हुआ। अक्षय कुमार वाले एपिसोड में नानी ठीक होती है, हाउसफुल वाले। तो इसलिए मैं वो वहाँ से ये हुआ कि नहीं यार, अगर कुछ हो नहीं रहा है, सब सेम ही है, सब सेम है, तो मुझे सिर्फ वहाँ रह के सिर्फ पैसे नहीं कमाने कि हाँ भाई मैं एपिसोड में हूँ, उसने मतलब से अच्छा लेट्स टेक अ एग्जिट, फिर अगर कुछ कैरेक्टर बनेगा होगा तो विल सी टू इट। और वैसा नहीं हुआ। सो